मैं काम कर रहा था अभी डेटर्स कलेक्शन शीट पे अपने एमआईएस के साथ में। सो दीज फोर काइंड ऑफ डिटेल्स आई वांट इन माय डेटर्स कलेक्शन शीट। जैसे उसकी आइडेंटिटी, वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या नाम है, एंड उसके मैनेजर्स कौन है, वगैरह वगैरह। फिर पेमेंट डिटेल्स, उसकी एक्चुअल इनवॉइस डिटेल्स विथ डेट्स, है ना। फिर फॉलोअप का सिस्टम कि हाउ इज माई सी आर एम गोइंग टू फॉलो अप, और उसकी फाइनली एनालिसिस ऑफ द डेटा। सबसे पहले आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में देखो, उसका नेम, हम लोग यूजुअली अपने कस्टमर्स को एक कोड देते हैं, तो कोड हो जाएगा इनवॉइस की सारी डिटेल्स विथ डेट्स। फिर बाद में कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, उसके मैनेजर के नंबर, हमारे यहाँ पर कौन सेल्स पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उससे कनेक्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट डिटेल्स में उसका क्रेडिट पीरियड क्या सेट कर रखा है हमने आपस में डिस्कस करके, क्रेडिट पीरियड एंड क्रेडिट अमाउंट ऑल्सो। तो अगर मान लीजिए उसकी 10 लाख रुपीज़ हमने क्रेडिट अमाउंट सेट कर रखी है, तो 10 लाख के ऊपर चला गया विद इन द क्रेडिट पीरियड, देन ऑल्सो इट इज़ ट्रिगर्ड। फिर बाद में हो जाएगा अमाउंट पास ड्यू डेट, है ना, या फिर ड्यू अमाउंट के पास्ड कितना अमाउंट है। तो अगर 30 डेज़ का क्रेडिट पीरियड है तो 30 डेज़ के बाद का अमाउंट टोटल कितना है, टोटल आउटस्टैंडिंग उसका कितना है। और इंटरेस्ट, ये जो उसका जो अमाउंट पास ड्यू डेट है या फिर अमाउंट पास ड्यू अमाउंट है, उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट भी एक्री होता है तो कितना है। ऑल्दो यूजुअली अपन इंटरेस्ट मांगते नहीं हैं अपने कस्टमर से, बट फिर भी एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ डिले इन डेटर्स कलेक्शन। फिर आते हैं फॉलोअप। फॉलोअप के अंदर क्या है कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं हमारे, और पास्ट लास्ट स्टेप्स हमने क्या लिए हैं, ये दोनों अगर वहाँ दिख रहे हो तो इट बिकम्स ईजियर टू आस्क मनी कि सर आपने पहले भी ऐसे 3 बार हमारी डेट आगे बढ़ा चुके हो, एंड एक्सेट्रा। फिर अगर लीगल एक्शन में है तो लीगल एक्शन में क्या स्टेटस है, कौन लॉयर है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हमने डाल रखा है। फिर हिज प्रेफर्ड कम्युनिकेशन मेथड, बेस्ट टाइम टू कॉन्टैक्ट, कि यूजुअली ऐसा होता है कि कुछ एरियाज़ में दिन में रेस्ट करते हैं, सुबह जल्दी काम पे आते हैं। गुजरात के कुछ एरियाज़ में, राजस्थान में हमारे यहाँ पर सुबह भी लेट आते हैं और मोस्टली रात को लेट तक बैठते हैं। तो बेस्ट टाइम टू कॉन्टैक्ट क्या है, ये भी अगर रीज़न लिख दिया इधर, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस से हमें ये तो पता चल ही जाता है। फिर अगर ही इज़ नॉट पेइंग, देन व्हाट इज़ द रीज़न फॉर नॉन पेमेंट, सो दैट वी कैन नेक्स्ट टाइम वी कैन टॉक बेटर। फॉलोअप का स्टेटस हो गया। फिर बाद में एनालिसिस, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। एक तो हो गया LTV, मतलब लाइफ टाइम वैल्यू, हाउ मच टोटल बिजनेस वी हैव डन विथ हिम टिल डेट। तो अगर मान लीजिए अभी 3 लाख रुपए बच रहे हैं, दिस इज इंटरेस्टिंग डेटा, नॉट नेसेसरी बट इंटरेस्टिंग। सो जैसे अगर मान लीजिए हमारे 3 लाख बच रहे हैं बट हमने उसे 1 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, तो लगता है ना कि दिस पर्सन हैज़ पोटेंशियल टू बाय। उससे बात भी वैसे करनी चाहिए। और फिर 3 लाख है, उसको कितना ड्यू हो चुका है, कितना वो तो LTV जानने से हम लोग थोड़े सॉफ्टन हो जाते हैं। कई बार अगर उसने बिजनेस नहीं किया है बट बचाव बहुत ज़्यादा है, तो वी कैन बिकम ऑल्सो हाइपर फोकस ऑन कलेक्टिंग द मनी। सेल्स पर्सन को अकॉर्डिंगली गाइड कर सकते हैं। पेमेंट ट्रेंड्स, वो इससे पहले पेमेंट कैसे देता है, इतना लेट ही करके देता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि वो हमेशा 30 दिन बोलता है बट 60 दिन में देता है, तो फिर उससे बात करके, या फिर तो क्रेडिट पीरियड ही 60 डेज़ कर लें, या फिर उससे बात करके उसको बोलें कि सर आप हर बार 60 डेज़ में दे रहे हो, 30 डेज़ की बात हो रखी है, दिस इज़ नॉट फेयर, आप देखो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट में अपने सब कुछ लिखा हुआ है। पेमेंट ट्रेंड्स हो गया। फिर कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि अगर कोई बंदा है वो सिर्फ विजिट करने पर ही पेमेंट कर रहा है, यूजुअली कॉल पे पेमेंट नहीं कर रहा, विजिट करने पर ही पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको बताना कि भाई कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम यू सर इज़ दिस मच। आप क्यों सर ऑनलाइन नहीं करते हो, क्यों आप ट्रांसफ़र नहीं करते हो, वायर ट्रांसफ़र नहीं करते हो, क्यों आप चेक कुरियर नहीं करते हो। हमारा पर्सन जब आ रहा है तो आप देखिए सर कितना कॉस्ट लग रही है। फॉर एग्जाम्पल वी शुड नो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, देन रिस्क स्कोरिंग कि हाउ रिस्की दिस डेटा इज़, इसका पैसा डूबने के चांसेस कितने हैं। सो आई थिंक अगर ये चारों चीज़ें मेरी डेटा कलेक्शन शीट में आ गई, तो माय डेटा कलेक्शन शीट, माय CRM वुड बी वेरी पावरफुल
in collecting the money, as well as analyzing and and following up with the debtors.